दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है ना पटना और गोवा एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, पूरा फॉर्म मैं एक भर के दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों फॉर्म भरने से जो है ना इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मांग रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 452, 453, 454, 455, तो 4 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो इसमें से आपको कौन सिलेक्ट करना है ये जानने के लिए आपको थोड़ा नोटिफिकेशन समझना होगा। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन समझाता हूँ। पटना और गोवा वाले वैकेंसी की नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स यहाँ पे इंडिया लिमिटेड वैकेंसी है। यहाँ पे वैकेंसी जो है ना जिस कंपनी है इसका एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पे वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 453 है। फॉर्म में अप्लाई करते समय एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको 453 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले वैकेंसी के पोस्ट के नाम बताया गया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो सुपरवाइजर स्किल्ड है। यहाँ पे बोला गया है सुपरवाइजर स्किल्ड में जो है ना आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैक्सिमम एज अगर आपका 30 साल से कम है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। पटना में एक वैकेंसी है, गोवा में एक वैकेंसी है। दोनों एयरपोर्ट के लिए 22,412 रुपए की सैलरी है। ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट 29/5/2024 रखा गया है पटना वाले के लिए और गोवा वाले के लिए 31/5/2024 रखा गया है। अगला जो वैकेंसी है वो है हाउसकीपिंग एमटीएस अनस्किल्ड। इसमें बोला गया है कि आपको 8th क्लास पास मांगा गया है और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है हाउसकीपिंग के लिए। और ये जो है 30 साल से अगर आपका कम एज है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। पटना एरिया बी के लिए एक वैकेंसी है, 16,926 रुपए की सैलरी है। 29/5/2024 तक आप जो है ना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पोस्ट है वो है हमारा लोडर अनस्किल्ड। इसमें बोला गया है कि आपको जो है ना 12th पास होना चाहिए और कम्युनिकेशन लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी का आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर आप पटना के लिए आवेदन दे रहे हैं तो पटना में लोकल लैंग्वेज कौन है, ज्यादातर तो भोजपुरी ही बोला जाता है। तो भोजपुरी की आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बात करने का तरीका आपको अच्छा से आना चाहिए। पटना एरिया बी में 2 वैकेंसी है, 16,926 रुपए की सैलरी है। 29/5 तक आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद बोला गया है गोवा एरिया बी के लिए 12 वैकेंसी है, 16,926 रुपए की सैलरी है। 31/5 तक आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। चौथा नंबर पोस्ट है हमारा ऑफिस असिस्टेंट। इसमें बोला गया है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और आपको जो है ना 35 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। दिल्ली एरिया ए के लिए 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, 25,000 की सैलरी है। 29/5 तक आप जो है ना ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ये कुछ पोस्ट का डिटेल्स था, यानी कि सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो गोवा एरिया बी के लिए लोडर अनस्किल्ड में 12 वैकेंसी है। उसके अलावा सभी में 1-2 पोस्ट ही वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिलेक्शन जो होगा वो आपके मेरिट पे होगा। आपको इंटरव्यू में जाने के लिए या एग्जाम में जाने के लिए किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या पर्सनल इंटरव्यू या ज्वाइनिंग में जाने के लिए। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि इसका वेबसाइट है www.becil.com। ये भी इसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप जो है ना फॉर्म का डिटेल्स, नोटिफिकेशन, एज, क्वालिफिकेशन ये सब चेक कर लीजिएगा, तभी जो है ना आप फॉर्म को आवेदन दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो आगे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए कि ये इसका फॉर्म भरने का वेबसाइट है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आप लोग जो है ना इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट से जाके आप लोगों को है ना फॉर्म अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पे आप जाके इसका डिटेल्स, नोटिफिकेशन, इसका ये मतलब जॉब जो वैकेंसी निकालता है कंपनी, उस कंपनी का वेबसाइट है और ये फॉर्म भरने का वेबसाइट है। आप यहाँ से जाके जो है ना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेप 1 जो है वो सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे इंटर बेसिक डिटेल्स है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस है। स्टेप 4 में जो है ना आपको अपलोड एंड स्कैन्ड फोटो सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th कास्ट सर्टिफिकेट। और स्टेप 5 में जो है ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना प्रीव्यू करना है या मॉडिफाई करना है। स्टेप 6 जो है उसमें आप पेमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें आपका जितना ही पेमेंट लगेगा उतना। स्टेप 7 में ईमेल और स्कैन डॉक्यूमेंट्स, द ईमेल आईडी, यहाँ पे मेंशन द लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये बताया गया है। उसके बाद पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है ना 885 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 885 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। SC ST वाले को 531 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। एक सर्विसमैन वाले को जो है ना
₹885 का एप्लीकेशन फी पे करना है, ओमेन को ₹885 का एप्लीकेशन फी पे करना है, ईडब्ल्यूएस को और पीएच को जो है ना ₹531 का एप्लीकेशन फी पे करना है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ₹531 या ₹885 ये एक एप्लीकेशन फी के लिए है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए आवेदन देंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले पोस्ट के लिए ₹531 और दूसरे पोस्ट के लिए ₹354। अगर आप जनरल से हैं 2 पोस्ट में आवेदन देंगे तो पहले पोस्ट के लिए ₹885 और दूसरे पोस्ट के लिए ₹590। इतना रुपए आपसे लिया जाएगा जो कि आपको पे करना ही होगा एप्लीकेशन फी। यही कुछ इसका नोटिफिकेशन था। तो अब चलिए फॉर्म के वेबसाइट पे, फिर फॉर्म के आगे का प्रोसेस मैं करके आपको दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको जो है ना यहाँ पे 453 सिलेक्ट करना है एडवर्टाइजमेंट नंबर। फिर यहाँ पे हाउ मेनी पोस्ट वांट टू अप्लाई, मतलब आप कितने पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आप अगर जितने भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं ना यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर दिए। फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बाई जीएम प्रोजेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, एक कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हाउस कीपिंग एमटीएस अनस्किल्ड पटना एरिया बी में है। फिर यहाँ पे लोडर अनस्किल्ड पटना एरिया बी है और लोडर अनस्किल्ड गोवा एरिया बी है। ऑफिस असिस्टेंट दिल्ली है। तो इसमें से आप अपना पोस्ट एक चूज करेंगे जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट्स नेम यानी कि आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम लिखना है, जिसमें आपको मिस्टर या डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना एक आधार नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस नंबर अगर आपके पास है तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखिएगा। फिर यहाँ पे जो है ना आपको कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे, कैटेगरी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको अमाउंट दिखा दिया जाएगा कि आप एप्लीकेशन फी में कितना रुपया लगेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी बताना है। नेशनलिटी बताने के बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन बताना है, लिखना है मतलब। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि अविवाहित हैं। तो यहाँ पे मैरिड और मैरिड दोनों ऑप्शन है, यहाँ से चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है ना आपको एड्रेस बताना है, जैसे कि करंट एड्रेस। अब करंट एड्रेस की अगर बात करें तो आप अभी प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे आपको एड्रेस विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सिटी में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे स्टेट जो है ना, स्टेट में आपको अपने राज्य का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका सेम एज करेंट एड्रेस अगर है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका एक यहाँ पे देखिएगा तो सक्सेसफुली लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिखा दिया जाएगा और डेट ऑफ बर्थ। तो आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके कीजिएगा तो आपसे यहाँ से जो है ना स्टेप 2 में एजुकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा। अगर हम एजुकेशन डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 8th क्लास के बारे में बताना है। फिर यहाँ पे 8th क्लास जो है ना आपको जो है ना किस बोर्ड से किए हैं। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, या अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए बताएंगे, टोटल मार्क्स बताएंगे, मार्क ऑब्टेंट बताएंगे, और यहाँ पे जो है ना अगर ऑब्टेंट सीजीपी है तो ये बताएंगे, परसेंटेज वो खुद ब खुद ले लेगा। फिर यहाँ पे हाई स्कूल यानी कि 10th के बारे में जानकारी बताना है, बोर्ड का नाम बताना है, और यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर बताना है कि आपने जो है ना किस ईयर में हाई स्कूल पास किया है, परसेंटेज में किया है कि सीजीपीए में। अगर परसेंटेज में किया है तो टोटल कितने नंबर का एग्जाम दिया था और आपको जो है ना कितना नंबर प्राप्त हुआ था, ये आप फिल करेंगे। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास का जानकारी बताना है। बोर्ड का नाम आप यहाँ पे लिखिएगा। बोर्ड का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे आपको ईयर बताना है कि किस ईयर में आपने पास किया, परसेंटेज में कि सीजीपीए में पास किया, टोटल कितने नंबर का आप एग्जाम दिए थे और कितना नंबर आपको जो है ना प्राप्त हुआ था, ये फिल कीजिएगा। परसेंटेज वो खुद ब खुद ले लेगा। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो यहाँ से आप बताएंगे, अगर नहीं किया है तो ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन जो है ना खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप जानकारी देंगे किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, किस पोस्ट पे काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं। फिर यहाँ पे 2 प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस जो है ना वो आपके रिलेशन का कोई नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जानता हो और आपका रिलेशन का ना हो, तो यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। 1 में 1 नंबर वाले व्यक्ति का नाम लिख देना है और 2 में यहाँ पे 2 नंबर वाले व्यक्ति का नाम लिख देना है, और दोनों का यहाँ पे जो है ना आपको एड्रेस लिख देना है, पूरा एड्रेस जहाँ पे उसका एड्रेस है, और दोनों का यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको नीचे में जो है ना लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज है। इसमें से आप कौन लैंग्वेज जो है ना रीड करना
करना, राइट करना और स्पीक करना चाहते हैं, जैसे कन्नड़ है, बंगाली है, मणिपुरी है, मलयाली है, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है, तमिल है, यहाँ पे सारा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में जो है ना हिंदी और इंग्लिश एक साथ है। तो अब अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी हम यहाँ पे रीड करना, स्पीक करना और राइट करना तीनों जानते हैं, तो हम यहाँ पे तीनों में टिक कर देंगे। अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में जो जो लैंग्वेज आप जानते हैं ना उसको यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ये बताने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना एजुकेशन डिटेल्स फिल हो जाएगा। अब स्टेप 3 खुला है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की अपलोड बात करें तो यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि आपको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 200 केबी से कम का होना चाहिए। फिर एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 200 केबी से कम का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जो है ना आप 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं जो कि आपका 200 केबी से कम का होना चाहिए। फिर आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है जो कि आपको जो है ना 200 केबी से कम का होना चाहिए। पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है जो कि 200 केबी से कम का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि हाई स्कूल रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट जैसे कि 10th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट 200 केबी से कम का अपलोड करना है। और फिर यहाँ पे जो है ना 12th का मतलब आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 200 केबी से कम का होना चाहिए। और एक सीवी अपलोड करना है, यानी कि आपको अपना एक रिज्यूम अपलोड करना है, वो भी 200 केबी से कम का होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि जो मेरा फोटो है वो मुझे अपलोड करना है, तो हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना जहाँ पे मेरा फोटो है वहां पे हम आएंगे। जैसे कि ये मेरा फोटो है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और अगर हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मेरा फोटो अपलोड हो गया। अब फोटो अपलोड होने के बाद अब सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फिर क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ये मान लीजिए कि ये मेरा यहाँ पे मतलब सिग्नेचर है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और सबमिट के ऊपर क्लिक किए, ये मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया। तो इस तरह से आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है ना इसको अपलोड करके और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। और फाइनली आप पेमेंट पे जाएंगे और पेमेंट कर लेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स 200 केबी से ज्यादा का है तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे आप लोगों को सर्च करना है रिसाइज इमेज लिस्ट के। जैसे ही आप लोग रिसाइज इमेज लिस्ट के सर्च करेंगे तो आपके सामने reduceimage.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सिग्नेचर है 256 केबी का है और मुझे बनाना है 200 केबी से कम का, तो हम यहाँ पे विड्थ में कुछ नहीं करेंगे, हाइट में कुछ नहीं करेंगे, रिसोल्यूशन में कुछ नहीं करेंगे। फॉर्मेट यहाँ से जेपीजी भी बोला गया है, पीएनजी भी बोला गया है, तो जेपीजी रहने देते हैं। और क्वालिटी यहाँ से 90 है, अगर हम इसको 95 करके अगर तब रिसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 49 केबी का आ रहा है। अब देखिए ये कम हो गया केबी क्योंकि वहां पे था 256 केबी और हो रहा है 49 केबी। अगर हम यहाँ पे 100 करके भी रिसाइज करें, अगर 100 करके रिसाइज कर रहे हैं, ये आ रहा है 144 केबी का। तो इस तरह से आपको रिसाइज करके डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका इमेज जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना पटना और गोवा एयरपोर्ट के लिए जो बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी में आप लोग ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।